इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे अक्सर सुभाष चंद्र बोस की करिश्माई लीडरशिप से जोड़ा जाता है, उसका इतिहास बोस जी के आने से पहले का है। इंडियन नेशनल आर्मी की जड़ें उन भारतीयों के दिलों में थीं जो ब्रिटिश शासन से आज़ादी चाहते थे। इसकी शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआती दौर में हुई, जब देशभक्ति की भावना पूरे भारत में फैल रही थी और अंग्रेजों से आज़ादी की चाहत सबके दिलों में थी। उस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था और हर कोने में लोग स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये आज़ादी की चाहत सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि विदेशों में, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीयों में भी जोरों पर थी। वहाँ के भारतीय समुदाय ने भी स्वतंत्रता के इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने ने इन आकांक्षाओं को और हवा दी और ब्रिटिश साम्राज्य पर चोट करने का एक अनोखा मौका दिया। युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके दिलों में स्वतंत्रता की आग जल रही थी। जहां एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस समय भारत की मुख्य राजनीतिक पार्टी थी, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंदर ही भारत को डोमिनियन स्टेटस दिलाना चाहती थी, वहीं कुछ लोग कुछ और ही सोच रहे थे। कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता मानते थे कि केवल पूर्ण स्वतंत्रता ही भारत के लिए सही रास्ता है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम कर रहे भारतीय सैनिकों में बढ़ता असंतोष, जो ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति उनकी नाराजगी और उनके अपने देश के प्रति वफादारी को दर्शाता था, और दक्षिण पूर्व एशिया में राष्ट्रवाद की लहर ने मिलकर एक ऐसी क्रांतिकारी फोर्स की नींव रखी जो ब्रिटिश राज को पूरी तरह से चुनौती देने वाली थी। इस क्रांतिकारी भावना ने भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन को प्रेरित किया, जिसने स्वतंत्रता के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। इंडियन नेशनल आर्मी के बीज मलाया के युद्ध क्षेत्र में बोए गए, जहां ब्रिटिश और जापानी सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष चल रहा था। इस युद्ध ने कई भारतीय सैनिकों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। जहां ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक अफसर कैप्टन मोहन सिंह खुद को एक दौराहे पर खड़ा पाया। ब्रिटिश सेना के प्रति वफादारी और अपने देश की स्वतंत्रता के सपने के बीच फंसे मोहन सिंह ने एक साहसिक निर्णय लिया। 1942 में सिंगापुर का जापानियों के हाथों में जाना आईएनए के इतिहास में एक अहम मोड़ साबित हुआ। इस घटना ने भारतीय सैनिकों के मनोबल को झकझोर दिया और उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। जापानी जनरल फुजिवारा इवाइची ने पकड़े गए भारतीय सैनिकों की अहमियत को समझते हुए मोहन सिंह के सामने एक प्रस्ताव रखा, मिलकर ब्रिटिश राज से भारत को आजाद कराना। यह प्रस्ताव मोहन सिंह के लिए एक नई उम्मीद की किरण साबित हुआ। मिलकर ब्रिटिश राज से भारत को आजाद कराना, इस प्रस्ताव ने मोहन सिंह के दिल में देशभक्ति की भावना को और प्रबल कर दिया। अपनी देशभक्ति और आजाद भारत के सपने से प्रेरित होकर मोहन सिंह ने यह कदम उठाया। उन्होंने अपने साथियों को भी इस मिशन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वो पहली इंडियन नेशनल आर्मी बनाने के लिए तैयार हो गए, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस सेना का गठन भारतीय सैनिकों के लिए एक नई उम्मीद और प्रेरणा का स्रोत बना, जिसमें ज्यादातर वो भारतीय सैनिक थे जो पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और जापानियों ने उन्हें युद्धबंदी बना लिया था। इन सैनिकों ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का संकल्प लिया। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने भारत की पूरी आज़ादी के लिए समर्पित एक संगठित सेना के जन्म को चिह्नित किया। इस सेना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की, जो आने वाले वर्षों में इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई। नई बनी इंडियन नेशनल आर्मी और जापानियों के बीच ये गठबंधन, हालांकि अंग्रेजों को हराने के लक्ष्य में एक जैसा दिख रहा था, लेकिन ये कई पेचीदगियों से भरा था। जापानी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के चलते आईएनए को दक्षिण पूर्व एशिया में अपने हितों को आगे बढ़ाने के एक जरिए के तौर पर देखते थे। वो एक ऐसा भारत चाहते थे जो उनके ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर में एक अधीनस्थ देश के रूप में काम करे। लेकिन मोहन सिंह एक सच्चे आजाद भारत का सपना देखते थे, जो किसी भी विदेशी दबदबे से मुक्त हो। उन्होंने आईएनए के कामकाज और फैसलों में जापानियों के दखल का विरोध किया। इस विचारों के टकराव ने मोहन सिंह और उनके जापानी संरक्षकों के बीच
तनाव बढ़ा दिया और आखिरकार मोहन सिंह ने इस्तीफा दे दिया और पहली आईएनए कुछ समय के लिए भंग हो गई। इसके बाद नेतृत्व की कमान रास बिहारी बोस के हाथों में आ गई, जो एक अनुभवी क्रांतिकारी थे और 2 दशकों से ज्यादा समय से जापान में निर्वासित जीवन बिता रहे थे। बोस का जीवन संघर्ष और समर्पण की मिसाल था। उन्होंने जापान में रहते हुए भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम करना जारी रखा। बोस, जो भारत की आजादी के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे, उन्होंने कई बार अपनी जान की बाजी लगाई। उनके नेतृत्व में आईएनए को एक नई दिशा और ऊर्जा मिली। उन्होंने आईएनए को बिखरने से बचाया। बोस ने सैनिकों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें एकजुट किया। उन्होंने एक नाजुक संतुलन बनाए रखने की जरूरत को समझा, जापानी मदद को स्वीकार करना, लेकिन आईएनए के मुख्य उद्देश्य यानी भारत की पूरी आजादी से कोई समझौता नहीं करना। यह संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था, लेकिन बोस ने इसे बखूबी निभाया। जापानी मदद को स्वीकार करना, लेकिन आईएनए के मुख्य उद्देश्य यानी भारत की पूरी आजादी से कोई समझौता नहीं करना। बोस ने जापानियों के साथ एक मजबूत और भरोसेमंद रिश्ता कायम किया, लेकिन आईएनए के मुख्य उद्देश्य यानी भारत की पूरी आजादी से कोई समझौता नहीं करना। बोस के नेतृत्व में आईएनए को फिर से संगठित और मजबूत किया गया। उन्होंने सैनिकों को नई रणनीतियों और तकनीकों से लैस किया। बोस के नेतृत्व में आईएनए को फिर से संगठित और मजबूत किया गया। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, जो एक राजनीतिक संगठन था जिसका मकसद दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों के बीच आईएनए के लिए समर्थन जुटाना था। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, जो एक राजनीतिक संगठन था जिसका मकसद दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों के बीच आईएनए के लिए समर्थन जुटाना था। इस संगठन ने आईएनए के लिए वित्तीय और नैतिक समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो एक राजनीतिक संगठन था जिसका मकसद दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों के बीच आईएनए के लिए समर्थन जुटाना था। बोस के कूटनीतिक कौशल और राजनीतिक समझ ने जापानियों के साथ रिश्ते को संभालने में अहम भूमिका निभाई और एक मुश्किल दौर में आईएनए को बचाए रखा। बोस के कूटनीतिक कौशल और राजनीतिक समझ ने जापानियों के साथ रिश्ते को संभालने में अहम भूमिका निभाई और एक मुश्किल दौर में आईएनए को बचाए रखा। उन्होंने जापानियों के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते किए, जिससे आईएनए को आवश्यक संसाधन और समर्थन मिला और एक मुश्किल दौर में आईएनए को बचाए रखा। बोस के नेतृत्व में आईएनए ने कई महत्वपूर्ण अभियानों को अंजाम दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।